महात्मा ज्योतिबा फुले ने सन 1882 में हंटर आयोग में कहा कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर चुकाते हैं और इसलिए शिक्षा उनका पहला अधिकार होना चाहिए। गांव की परिधि के बाहर खानाबदोश जनजातियों को हजारों वर्षों से समाज के लिए विभिन्न भूमिकाएं निभाते हुए देखा गया है। वडार उन्हीं में से एक हैं। प्राचीन भारत की धरोहर, हमारे मंदिर हों या फिर हमारे इतिहास और पुरखों के शौर्य के प्रतीक हमारे किले, सभी को बनाने में वडार जनजाति का अमूल्य योगदान रहा है। कौन है ये वडार? अपनी बुद्धि और शक्ति के बल पर 1 टन का पत्थर उठाने की हिम्मत रखने वाले और बिना सीमेंट के सैकड़ों साल तक चलने वाली इमारत को गढ़ने वाले हैं ये वडार। ये अपने आप को सम्राट अशोक के वंशज मानते हैं। वे कड़ी धूप में भी हथौड़े चलाते रहते हैं और पत्थरों से निकलने वाली धूप में लगातार काम करते रहते हैं। शक्ति के उपासक हैं और पत्थरों पे काम कर भगवान बनाने की कला इनके हाथों में बसती है। भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इन भटकते लोगों के उत्थान के लिए कानून बनाया। संविधान की धारा 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हित का पूरा ध्यान रख इन्हें सुरक्षित किया गया है। वैसे तो वडार समाज पूरे देश में फैला हुआ है, लेकिन मूल रूप से ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक में ये बड़ी संख्या में रहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में भाषा के अंतर के कारण इस समुदाय के अलग अलग नाम हैं। महाराष्ट्र में उन्हें वडार या वद्दार कहा जाता है। महाराष्ट्र में खानाबदोशों के लिए सरकार की कई योजनाओं के बावजूद वडार समुदाय अभी भी लाभों से वंचित है। हम लोगों को ना गवर्नमेंट स्कीम से कोई घरकुल मिलता है अभी तक, सिर्फ हमें वोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या हम लोग इंसान नहीं है क्या हम भारत देश के रहवासी नहीं है? क्या हम लोगों को सुविधा मिलनी नहीं चाहिए? लेकिन ऐसा गवर्नमेंट हम पे क्यों अत्याचार करता है सरकार हम पे कि हमें रहने के लिए घर नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है। देश के अन्य 10 राज्य जैसे कर्नाटक, आंध्र, सिक्किम, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में वडार समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जा चुका है। महाराष्ट्र में अभी भी यह घुमंतू समाज माना जाता है। धुले जिले में 25, नंदुरबार जिले में 32 और जलगांव जिले में 51,000 की जनसंख्या रखने वाले वडार समाज की आबादी महाराष्ट्र में करीबन 55 लाख की है। समाज में कुछ शिक्षित लोग शिक्षा पर जोर दे तो रहे हैं, लेकिन रियायतें न मिलने के कारण समाज पिछड़ रहा है। आम्ही आमच्या लेकरांचा काही शिक्षण नाही व्हावं लागलं, काही नाही व्हावं लागलं साहेब। आम्ही गरीब लोक दगड मातीचे काम करणारे, आमचं शिक्षण झालं पाहिजे, काहीतरी सुविधा झालं पाहिजे। आधुनिक युग में हाथों से पत्थर फोड़ने का काम मशीन कर रहे हैं और इसलिए वडार समाज को कभी कभार ही काम मिल पाता है। और ये समाज बनाए तो क्या बनाए? हम गरीब लोग क्या करेंगे, क्या कमाएंगे? पत्थर फोड़ के खाएंगे, पत्थर बनाते, वो भी काम बंद हो गया। अभी हमारा खदान बंद कर दिया हमारा पत्थर फोड़ने का। इस विभीषिका के कारण मजबूरी में वडार समाज आज शमशान घाटों पर गड्ढे खोदते हुए नजर आता है। कईयों के पास तो भीख मांगने के अलावा और कोई उपाय ही नहीं बचा है। महाराष्ट्र में वडार विमुक्त जाति यानी एंटी नोमैडिक ट्राइब में शामिल है। अगर वडार समाज को अन्य राज्यों की तरह SC, ST का दर्जा मिल जाता है तो शिक्षा की प्रगति में तेजी लाई जा सकती है, ऐसा अनुमानित है। वडार समुदाय खुद समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास निरंतर कर रहा है, जिसके लिए महाराष्ट्र में वडार समुदाय के लिए एक स्वतंत्र विकास निगम गठित किया जाए, ऐसी मांग बार बार की जा रही है। हमारी ऐतिहासिक धरोहर के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले वडार समाज के पुनर्निर्माण की आज आवश्यकता है।
जिसके लिए संगठित प्रयासों की जरूरत है ताकि यह समाज भी अपने कला गुणों और क्षमताओं के साथ मुख्य प्रवाह में आकर देश की विकास यात्रा में अपना योगदान दे सके, ठीक उसी तरह जिस तरह इतिहास में दिया था।